आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक माँ वैष्णो देवी मंदिर में। यहाँ पर आपको शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की देवी तीनों माताओं के दर्शन करने को मिलते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते हर तरह के लोग, चाहे वो बुद्धिमान हो, अज्ञानी हो, पुरुष हो या महिला हो, बड़े छोटे जो भी हो, सब उनके बुलावे का इंतजार करते हैं। सभी को नमस्ते, प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। आज का यह वीडियो उन भक्तों के लिए है जो वैष्णो देवी जाने की योजना बना रहे हैं या फिर वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। तो उनके मन में बहुत से सवाल रहते हैं कि यात्रा में कब जाना चाहिए, कितने दिन लग जाएंगे, मौसम कैसा रहेगा, होटल कहाँ पर लें, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और वैष्णो देवी की यात्रा में कितना खर्चा आ जाएगा, और आप पहले से कैसे ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और यात्रा पर्ची आपको कहाँ से बनवानी है। यह सभी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। जो भक्त कम बजट के वजह से यात्रा नहीं कर पाते, आज का यह वीडियो उन भक्तों के लिए भी है कि कैसे आप 1000 से 500 रुपए में माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, जय माता दी के जयकारे के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप वैष्णो देवी तक अपने शहरों से कैसे पहुंच सकते हैं। माँ वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है, जो जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू जिले में पड़ता है। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू आना होगा। आपको अपने शहरों से ट्रेन या बस मिल जाएंगी, जिससे आप जम्मू पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्लाइट भी ले सकते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम कम बजट की बात कर रहे हैं तो इसलिए आप ट्रेन का ऑप्शन चुनें जम्मू पहुँचने के लिए। वैष्णो देवी आने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन है बाई ट्रेन। कटरा में श्री माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहाँ के लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधा ट्रेन चलती है। अगर आपके शहरों से कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड बना हुआ है, जहाँ से हर 10 मिनट में कटरा के लिए बस चलती है। यहाँ से आप बाई बस कटरा पहुँच सकते हैं। बस का किराया आपका 100 रुपया पर पर्सन होता है। जम्मू तवी से कटरा की डिस्टेंस लगभग 47 किलोमीटर है। कटरा पहुंचने में आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा। अब बात कर लेते हैं कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। कटरा में धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल बने हुए हैं, जहां पर आपको 300 से 2500 रुपये तक रूम मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं कम रुपयों में आपको स्टे कहां पर मिलेगा। तो कटरा बस स्टॉप के पास में ही माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट का निहारिका भवन है। यहाँ पर आपको 100 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाती है। यह कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसके अलावा आप निहारिका भवन में रूम लेना चाहें तो यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी रूम भी अवेलेबल हैं। एसी रूम आपको 450 रुपये में और नॉन एसी रूम आपको 850 रुपये में मिल जाता है। निहारिका भवन में आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से रूम बुक करवा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। आप चाहें तो अर्धकुंवारी में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा 2 भवन बने हुए हैं, जिसमें आपको 700 रुपये में रूम मिल जाता है और 120 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाती है। अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो आपके लिए डॉर्मेट्री बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं तो भवन में श्री माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट के 3 भवन बने हुए हैं, जहां पर आपको डॉर्मेट्री डबल बेडरूम मिल जाते हैं। अगर आप भवन में डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो आप डॉर्मेट्री की बुकिंग पहले ही करवा के जाएं। अगर भवन या अर्धकुंवारी में पहुंचने के बाद आप डॉर्मेट्री बुक करवाना चाहते हैं तो कम ही चांस होता है कि आपको डॉर्मेट्री मिलेगी, इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा कर जाएं। या फिर आप कटरा में निहारिका भवन पहुंचकर डॉर्मेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो भवन या अर्धकुंवारी में फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टे ले सकते हैं। अर्धकुंवारी और भवन में बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जहां पर आप 100 रुपये में सिक्योरिटी फीस देकर वहां से कंबल ले सकते हैं और हॉल में ही अपना स्टे बना सकते हैं। जब आप कंबल वापस करते हैं तो वह आपके 100 रुपये आपको वापस कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सा समय सही रहेगा वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। वैसे तो माँ वैष्णो देवी यात्रा आप पूरे साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्राउड पसंद नहीं है तो आप नवरात्रि को छोड़कर किसी भी महीने में जा सकते हैं।
लेकिन नवरात्रियों में माँ के भवन का दृश्य काफी मनमोहक होता है। काफी सुंदर तरीके से फूलों से माँ के भवन को सजाया जाता है। यहाँ नवरात्रि के समय बहुत भीड़ होती है, लेकिन जो मंदिर का दृश्य होता है वो काफी सुंदर होता है। और आप मानसून के सीजन को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि मानसून के समय यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है और बारिश भी बहुत अधिक होती है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से फरवरी तक। इस समय श्रद्धालु भी कम आते हैं और थोड़ा क्राउड भी कम रहता है। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था है। वैष्णो देवी में बहुत सारे होटल बने हुए हैं, जिसमें आपको 50 से 100 रुपए थाली सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। एक दिन का खाने का खर्चा आपका 150 से 200 तक आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे माँ वैष्णो देवी मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं। अगर आप शाम को कटरा पहुँचते हैं तो आप नाइट में कटरा में ही स्टे ले लीजिए और सुबह अगर धर्मशाला में रहने का तो हमने धर्मशाला है तो दिखाता हूँ। वहाँ पे 120 रुपये बेड मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए सामने धर्मशाला है। और सुबह जल्दी उठकर अपनी वैष्णो देवी यात्रा शुरू कीजिए। लेकिन यात्रा करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए बस स्टैंड पर ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा। आप मान लो रात को यहाँ पहुंचे, ठीक है, आपने रात को 9 बजे 8 बजे ये पर्ची ले ली और आप मॉर्निंग पे अगर यात्रा शुरू करते हो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक, RFID कार्ड बनवाने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करनी होती है। बाणगंगा तक आप पैदल भी जा सकते हैं और यदि आप चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं, जो आपसे 20 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट पर आपकी और आपके सामान की चेकिंग होती है और साथ ही यहाँ पर आपका RFID कार्ड भी स्कैन किया जाता है। इसके बाद आपकी यहाँ से 12 किलोमीटर की माँ वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं या आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आप यहाँ से पिट्ठू पालकी घोड़ा प्रेम वॉकर की सुविधा भी ले सकते हैं। तो कितना रुपए? 3150, 3150, 3150 रुपये आपको पालकी। कहाँ तक का? अर्धकुंवारी या भवन तक? भवन तक। और अर्धकुंवारी कितना है? 8 बजे 1800। 1800 रुपये। तो आपको अर्धकुंवारी जाना तो आप 1800, अर्धकुंवारी तो 350 रुपये और भवन तक है 550। बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर गुलशन कुमार जी का लंगर लगता है। यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ से आपको 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। एक नवनिर्मित मार्ग है जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं और एक है बाणगंगा मार्ग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाणगंगा मार्ग से ही अपनी यात्रा शुरू करें। ताराकोट मार्ग में आपका एक फायदा है और एक नुकसान भी है। फायदा यह है कि मार्ग केवल पैदल यात्रियों के लिए ही बना है, जबकि बाणगंगा मार्ग पर घोड़ा पालकी भी चलती है। और नुकसान यह है कि इस मार्ग पर आपको 2 किलोमीटर ट्रैकिंग ज्यादा करनी होगी। बाणगंगा मार्ग पर आपको बाणगंगा मिलेगी, जहाँ पर रुककर आप स्नान या हाथ मुंह धो सकते हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान जी को चलते चलते पानी की प्यास लग गई थी तो उन्हें कहीं पर पानी नहीं मिला, तो जिस वजह से माता ने यहाँ पर बाण मारकर पानी की जलधारा प्रकट करवाई और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। इसी जगह पर माता ने अपने केस भी धोए थे, जिस कारण इसे बाणगंगा या बालगंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप पहुंचते हैं चरण पादुका मंदिर पर। माना जाता है कि जब भैरव जी माता का पीछा कर रहे थे तो माता ने इसी जगह पर उन्हें मुड़कर देखा था, जिस वजह से यहाँ पर माता के चरणों के निशान बन गए, इसलिए इसे चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए और फिर अपनी यात्रा शुरू कीजिए। जब आप पैदल ट्रैक करते हैं तो आपको बहुत सी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपको यहाँ पर जगह जगह माता वैष्णो ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय देखने को मिल जाते हैं। जगह जगह पर वॉशरूम, वाटर ATM मिल जाएंगे। साथ ही आपको रास्ते में मसाज की भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अगर आप चलते चलते थक चुके हैं तो आप यहाँ पर मसाज भी ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी का ट्रैक काफी साफ सुथरा है। कहीं पर भी आपको किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी आती है तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पर क्लिनिक बने हुए हैं। चरण पादुका के बाद आता है अर्धकुंवारी मंदिर। अर्धकुंवारी मंदिर को गर्भजून भी कहा जाता है। माना जाता है कि जिस तरह से एक शिशु 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उसी तरह से इस गुफा में माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी, जिस वजह से इसे गर्भजून कहा जाता है। अर्धकुंवारी में दर्शन के लिए ग्रुप सिस्टम रखा गया है। जब आपका ग्रुप नंबर आता है तब जाकर आप गर्भजून में दर्शन कर सकते हैं। गर्भजून में जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप पीक सीजन में जाते हैं
यानी कि नवरात्र के समय आते हैं तो आपको 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो इसमें 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अगर आपका नंबर 12 से 14 घंटे में आ रहा है तो आप वहां से टोकन नंबर लेकर भवन चले जाइए और भवन में दर्शन कीजिए और वापस आते समय गर्भजून के दर्शन कर लीजिए। अगर आपका नंबर 3 से 4 घंटे में आ जाता है तो आप 3 से 4 घंटे वेट करके गर्भजून के दर्शन करने के बाद भवन के लिए अपनी यात्रा शुरू कीजिए। अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर रुकने की सभी व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बता दी है। अर्धकुंवारी से ही बैटरी कार भी चलती हैं। अगर आप पैदल चलकर थक चुके हैं तो आप बैटरी कार से भी भवन तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 350 रुपया देना होगा और आप 10 से 15 मिनट में भवन तक पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है कि जब आप वहाँ पर टोकन के लिए लाइन लगाते हैं तो मात्र 70 से 80 लोगों को ही टिकट दिया जाता है और हर 3 घंटे में एक बार विंडो ओपन होती है, जिससे कि वहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती है। अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप पहले ही बैटरी कार का ऑनलाइन टिकट निकलवा लें, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप कटरा से भवन तक पैदल यात्रा करते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं। अब बात कर लेते हैं भवन पहुंचने के बाद यहाँ पर दर्शन करने और रुकने की क्या व्यवस्था है। अगर आप भवन में शाम के 7 से 8 बजे तक पहुंचते हैं तो आप जल्द ही स्नान कर लीजिए। यहाँ पर बहुत से वॉशरूम बने हुए हैं जहाँ आप स्नान कर सकते हैं और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे क्लॉक रूम में रखवा लीजिए। जैसे अपना लॉकर में सामान रखिएगा, आप हो सकता है तो आप अपने साथ ही ताला और चाबी ले जाइए। यहाँ पे अपने लॉकर लीजिए, ताला लगाइए उसमें और दर्शन कीजिए। नहीं अगर आप यहाँ से लोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर बहुत से क्लॉक रूम भी बने हुए हैं और उसके बाद माता रानी के जाकर दर्शन कर लीजिए। अगर आप रात के 10 से 11 बजे भवन पहुँचते हैं तो आप वहाँ पर एक रात का नाइट स्टे ले लीजिए और अगले दिन सुबह सुबह माता के दर्शन कर लीजिए। माता के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल जाइए। भैरव बाबा मंदिर आप केबल कार से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये का टिकट लेना होता है, जो आपको 10 से 15 मिनट में भैरव बाबा मंदिर पहुंचा देती है। भवन से भैरव बाबा मंदिर की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। माना जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते तब तक आपकी माँ वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी है। इसलिए माता के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं कि कितना खर्चा आ जाएगा। अगर आप डॉर्मेट्री में स्टे लेते हैं और 3 नाइट का स्टे लेते हैं तो आपका 350 से 400 रुपये के आसपास खर्चा आ जाएगा। अगर खाने पीने की बात करें तो 500 से 600 रुपये खाने का आएगा और जो भी आपका अदर खर्च है वो 500 मानकर चलिए, तो लगभग आपके 1500 रुपये में माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ वैष्णो देवी। हैप्पी एंड सेफ जर्नी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।